ये आलू की तहरी मुझे तो अपना बचपन याद दिला देती है। हम तो उन लोगों में से हैं जो जब आलू की तहरी बनती थी तो भागे हुए दस्तरखान पे आते थे जैसे कोई स्पेशल खाना है, क्योंकि अम्मी बनाती ही इतनी मोहब्बत से थी। उसी लगन से बनाने की मैं भी कोशिश करती हूँ और मोहब्बत और शुक्रगुजारी से बने हुए खाने की तो बात ही कुछ और है। इस ईजी सी तहरी को मेरे साथ मिल के बनाइए और ये तहरी आपकी बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी। गरम गरम तहरी को रायते, अचार, पापड़ या सलाद के साथ सर्व करिए और अगर दिल करे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मैं खाना बाद में पूरा करती हूँ, पहले आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। मैं जो क्वांटिटी बना रही हूँ 2 से 3 पर्सन के लिए परफेक्ट क्वांटिटी है। 2 कप चावल को हम भिगो के रख देंगे आधा घंटे के लिए। इतने में हम बाकी काम कर लेते हैं। 1/4 कप ऑयल में हम कुछ गरम मसाले साबुत ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2-3 बड़ी इलायची और साथ में 2-3 लौंगे हैं और 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम इसको दरमियानी से तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे। दरमियानी से तेज़ आंच का मतलब ये होता है कि दरमियानी आंच, ये नहीं कि बहुत तेज़ आंच, इतनी आंच कि जितनी आपको मुनासिब लग रही है। कुछ देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1 मीडियम प्याज ऐड करी है और मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये बहुत डार्क ब्राउन नहीं हो। जैसे ही लाइट ब्राउन होंगी इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने 2 मीडियम आलू ऐड किए हैं, लेकिन अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें 1 बड़ा आलू भी ऐड कर सकते हैं खाली। मैंने इसमें आलू पहले ऐड किया। अक्सर लोग टमाटर पहले ऐड कर देते हैं। आलू पहले ऐड करने की वजह यह है कि आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाता है। तो जैसे आपको पता है कि चिप्स और बॉयल आलू का टेस्ट अलग होता है, इसी तरह अगर हम पहले आलू ऐड करेंगे और थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे तो आलू का टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब मैंने इसमें तकरीबन 3 मीडियम टमाटर ऐड किए हैं, थोड़े मीडियम से छोटे थे। 3 हरी मिर्ची भी थी साथ में। आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब मसाले ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। मसाले तो किचन में बहुत रखे होते हैं और जो नई नई बच्चियाँ किचन में खाना बनाना शुरू करती हैं वो सारे ही मसाले ऐड करने लगती हैं। हर मसाले की एक ख़ास अहमियत होती है तो उसको उसी हिसाब से ऐड करना चाहिए। 1.5 चमचा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और ढक के पकने के लिए रख दूँगी। कुछ मिनटों के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, ताकि भूनने में आसानी हो। कुछ छोटे छोटे स्टेप होते हैं खाना बनाने के। जब हम किसी को खाना बनाना सिखा रहे होते हैं उनको लगता है कि ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, जबकि ये स्टेप खाने को फ्लेवर देते हैं। जैसे मैंने पहले आलू डाले ताकि उसमें फ्राई होने से थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाए। टमाटर डाल के ढक के पकाया ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो खाने को आसान और फ्लेवरफुल बना देती हैं। आलू हमारा तकरीबन 80% तक गल गया है और मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब ये अच्छे से भून गया है, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि हमारा जो इसमें डला हुआ ऑयल है वो शाइन करने लगेगा और टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी 4 कप है और चावल मैंने 2 कप लेके भिगोए थे। चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे उसमें से पानी निकाल के अच्छी तरह अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद हमारी कुकिंग दरमियानी से तेज़ आंच पर ही होगी, क्योंकि चावल ऐड करने के बाद हल्की आंच पे नहीं पकाना होता है। चावल ऐड करके इसको मिक्स करिए और इस पॉइंट पे आप अगर नमक चखना चाहें तो आप नमक चख सकते हैं। इसका फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। 1 नींबू का रस है ये। अब मैं चावलों को पकने दूँगी। इतनी देर तक पकने दूँगी इसको कि चावलों का पानी 90% तक खुश्क हो जाए। चावलों का पानी खुश्क होने पर हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश पुदीना, काट के, धो के काट के, और उसके साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करेंगे। पुदीना को ऐड करने के बाद अगर आप इसको काला होने से बचाना चाहते हैं तो पुदीना ऐड करने के बाद चावलों को मिक्स कर दिया करें ताकि पुदीना बिल्कुल काला ना हो जाए। मिक्स करने के बाद, लेवल करने के बाद अब हम इसकी आंच हल्की करेंगे और इसको लगा देंगे दम पे। 15 से 20 मिनट हम इसको दम देंगे। बाकी डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी के या किस टाइप के चावल यूज़ कर रहे हैं। चावलों को दम आ गया है। इतनी प्यारी सी खुशबू और इतने प्यारे मज़े के चावल हमारे तहरी रेडी हो चुकी है। ये गरम गरम तहरी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप किसी और तरीके से तहरी बनाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खाना कोई भी बनाए प्यार और एहतिमाम से बनाए, क्योंकि खाना बना के सर्व करना भी एक छोटी सी इबादत है। मेरी अम्मी अक्सर कहती थी घर का कोई भी काम करो तो उसको नियत में इबादत समझ के करो, काम भी हो जाएगा और सवाब भी मिल जाएगा। और अब मैं इस बात को वाकई समझ गई हूँ कि खाना बना के सर्व करना, अल्लाह के रिज़्क़ को बेहतरीन तरीके से बनाना, एहतियात से बनाना और एहतिमाम से पेश करना वाकई इबादत है। तहरी को सर्व करें गर्मा गर्म और बहुत ही मज़ेदार के पुदीने और हरी मिर्च और लहसुन के बने हुए रायते के साथ और सलाद के साथ। और एक और बात, अगर आपसे तारीफ़ नहीं होती तो खाना कम से कम ऐसा खाया करें कि सामने वाला समझ जाए कि आपको बहुत पसंद आया। मुझे लगता है तहरी बनाते हुए मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई आज और बहुत ज़्यादा नसीहतों के साथ तहरी बनी है। बस इस तहरी को आप इंजॉय करिए और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी बाकी वीडियोस को भी देखिएगा, आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएंगी। मैं जहाँ कंफर्ट फील करती हूँ मैं खाना हाथ से ही पसंद करती हूँ। आप किस तरह खाना पसंद करते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।